Dear friends, today we are going to discuss a new topic, energy. What is energy? Energy is the very important for perform any function. So, on this ground, what will be the definition of energy? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि ऊर्जा क्या है? किसी निकाय के संबद्ध वो कारक जो निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ऊर्जा कहलाती है। यानी कि ऊर्जा के बगैर कोई भी कार्य परफॉर्म नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा अवश्य होती है, जिससे कार्य फंक्शन में आते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या है? ये इसके अंदर जो है ऊर्जा समाहित है। जब कोयला जल रहा है तो इससे कोई कार्य परफॉर्म हो सकता है, जैसे पानी से भाप का बनना। तो ये बर्निंग ऑफ कोल से जो है ये कार्य परफॉर्म हो रहा है। इसी तरह से थ्रोइंग ऑफ स्टोन, थ्रोइंग ऑफ स्टोन। पत्थर का टुकड़ा, कोई पत्थर का टुकड़ा अगर जब फेंका जाए तो उसके अंदर भी ऊर्जा है और वो ऊर्जा से कोई न कोई वर्क करेगा। अगर वो पत्थर का टुकड़ा किसी शीशे की या खिड़की पे जब मारा जाता है तो शीशा टूट सकता है। तो ये हो गया थ्रोइंग होगा, थ्रोइंग ऑफ स्टोन। इसी तरह से बंदूक से निकली गोली, गन फायर जो है वो किसी अपने लक्ष्य को भेज सकती है। तो इसके अंदर जब ऊर्जा होगी तो ये अपने लक्ष्य को किसी लक्ष्य को भेज सकती है। तो ये सब सारे कार्य जो हैं वो ऊर्जा द्वारा ही हो रहे हैं। तो ऊर्जा क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता जो है वही ऊर्जा कहलाती है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोई कार्य करते हैं तो थक जाते हैं, तो कहते हैं कि अब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बची। तो ये ऊर्जा क्या है? तो इसी से जो है फिर जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो फिर से एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो वो हम फिर कोई कार्य करते हैं। तो यही जो है वो कार्य करने की क्षमता है, वही ऊर्जा है। जब कार्य करने की क्षमता आ गई तो हम कहते हैं अब हमारे अंदर एनर्जी आ गई। ये हो गया एनर्जी के बारे में। और एनर्जी की जो यूनिट है, यूनिट समझ लें, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट
ऑफ एनर्जी। जूल, इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। ये मात्रक कहलाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। यानी जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है, और ये एक अदिश राशि है। जैसे कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, ऐसे ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसे कहेंगे हम अदिश राशि। ऊर्जा जो है वो एक अदिश राशि है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, according to thermodynamics, entire energy of universe cannot be generated and cannot be destroyed। यानी कि ऊर्जा को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मगर ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को फॉर्म में किसी दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं। तो जो हमारे ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है तो वो पहले से ऊर्जा मौजूद है, बस उसका कन्वर्जन होता रहता है। ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, इस तरह से जो पेड़ पौधे जो हैं जो ऊर्जा जो बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उससे हम लोग खाते हैं उसको, तो इससे वो ऊर्जा जो है कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर में वो आ जाती है। तो ऊर्जा का ये जो है वो बदली जा सकती है। ऊर्जा को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थैंक यू। आप लोग चैनल पे जो लोग नए हैं वो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आपके नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।